सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम। श्री रामायण जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री राम। श्री राम जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, और कछु नहीं काम का, अंत समय के माये रामायंत समय के माय। श्री सीताराम जी महाराज के श्री चरणों में दंडोत परिक्रमा प्रणाम। श्री कथा में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम। अपने वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम। श्री राम। हृदय में विचार करते हुए शिवजी जा रहे थे कि मुझे भगवान के दर्शन किस प्रकार हो। तो प्रभु ने गुप्त रूप में अवतार लिया है। मेरे जाने से सब लोग जान लेंगे। शंकर उर अति क्षोभु सती, न जाहि बरमो सोय, रामा सती न जाहि बरमो सोय। तुलसी दर्शन लोभु के, मन डरु लोचन लालची, सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। शिव जी के मन में बड़ा क्षोभ हुआ और सती जी इस वेद को नहीं जानती थी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके नेत्रों में राम दर्शन लोभ पूर्ण लालसा थी और मन में यह डर था कि इस वेद को कोई नहीं जाने। रावण मरण अमनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन की निचह साचा। जो नहीं पाऊं रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु मांगी थी। सो प्रभु ब्रह्मा जी का वचन सत्य करना चाहते हैं। मैं श्री राम जी के दर्शन करने न जाऊं तो पछतावा रहेगा, ऐसा विचार करते हुए शिवजी कुछ निश्चय नहीं कर सके। यही विधि भये सोच बस ईसा, ते समय जाई 10 सीसा। लीन नीचे मारिची संगा, भयो तुरंत सोई कपट कुरंगा। इसी प्रकार महादेव जी सोच में पड़े हुए थे। उसी समय रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया। वह तुरंत कपट मृग बन गया। करी लक्ष्मूड हरि भेदेहि, प्रभु प्रभाहु तस विदित न देते ही। मृग बदि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। छल करके मूर्ख रावण ने सीता को हर लिया, क्योंकि वह प्रभु का प्रताप नहीं जानता था। मृग को मारकर भाई सहित जब श्री राम जी आए तो आश्रम देखकर नेत्रों में आंसू भराए। बिरह बिकल नरयु रघुराई, खोजत विपिन फिरत दहु भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरहु दुख ताके। सीता जी के वियोग में व्याकुल मनुष्यों की भांति राम लक्ष्मण दोनों भाई उनको वन में ढूंढते फिरते थे। जिनके कभी संयोग वियोग नहीं है, उनमें वीर का दुख प्रत्यक्ष देखा गया है। दोहा।
अति विचित्र रघुपति चरित, जानी परम सुजान, रामा जानी परम सुजान। जे मति मंद विमोह स्वस, हृदय धरी कछुआन, सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत त्रिपुरारी। श्री रामचंद्र जी के चरित्र बहुत ही विचित्र हैं। जो बड़े ज्ञानी हैं वे ही जानते हैं, जो मंदबुद्धि हैं वे अज्ञान के वश हृदय में कुछ और समझते हैं। शंभु समय ते ही शाम ही देखा, उपजे ही है अति हर सुविशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुछ समय जानी कन्हई की निचारी चिन्हारी। महादेव जी ने उस समय श्री राम जी को देखा, उनके हृदय में बहुत आनंद उत्पन्न हुआ। नयन भर कर शोभा के सागर श्री राम जी को देखा, पर कुअवसर जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहिल चले हूँ मनोज न सावन। चले जात शिव सत्य समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद श्री की जय हो। इसी प्रकार कहकर कांवरी शिव जी चल दिए। कृपा निधान शिव जी आनंद से बारंबार पुलकायमान होकर सती जी के साथ जा रहे थे। सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विशेषी। शंकरु जगत बंद जगदीशा, सुर नर पूनि सब नावत शीशा। शिव जी की उस दशा को देखकर सती जी के हृदय में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ कि शिव जी सब जगत के वंदनीय और जगदीश्वर हैं। देवता मनुष्य और मुनि सब इनको सिर निवाते हैं। उन्होंने राजपुत्र को सच्चिदानंद और मोक्ष को धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा को देखकर इतने मगन हो गए कि अब तक हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती है। तिन कृपा सुत ही कीन प्रणामा, कही सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छबिता सुबिलो की, अजू प्रीति उर रहती न क्रोकी। दोहा। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, सकल अनी अभेद। रामा अकल अनेह अभेद, सो की देह दरी होई नर। जाय न जानत वेद, सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत त्रिपुरारी। जो ब्रह्म व्यापक भाषा से रहित, अजन्मा, अदृश्य, इच्छा और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, वह क्या देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विज्ञान जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ चथा त्रिपुरारी। खोजै सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान द्याम श्रीपति असुरारी। जो विष्णु देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धरते हैं, वे भी ऐसे ही सर्वज्ञ हैं जैसे शिवजी। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान क्या अज्ञानी के समान स्त्री को ढूंढे गए। शंभु गिरा पुनि प्रसन्न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। असंशय मन बहु अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी की वाणी भी मिथ्या नहीं हो सकती है। पार्वती जी ऐसे मन में विचार करती है कि प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी का रूप
परिगुण परमात्मा श्री राम जी ऐसे कैसे हो सकते हैं जो स्त्री के वियोग में वन वन में ढूंढते हैं? तो शिव जी के प्रिया सती जी के मन में ये ऐसी भावना जागृत हुई कि क्यों नहीं मैं परीक्षा ले लूं भगवान की। फिर शिव जी की वाणी भी मिथ्या नहीं हो सकती है। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। इसी प्रकार मन में बड़ा संदेह हुआ, हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता था। यद्यपि प्रकट न कहे हूँ भवानी, पर अंतर जमी सब ही जानी। सुनी सती तब नारी सुबाऊ, संशय असक न दरी उरकाऊं। यद्यपि सती जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा शिव जी को, किंतु अंतर्यामी शिव जी ने मन ही मन बात जान ली कि वे बोले कि हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव ऐसा ही है। ऐसा संशय हृदय में कभी नहीं करना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति जासु में मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा अगस्त्य जी ऋषि ने कही और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वही रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनकी सेवा धीर मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहि। कहिने तिनिगम पुराण आगम, जासु कीरत ही गावही। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया गनि। अवतरु अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मनि। ज्ञानी मुनि योगी सिद्धि आदि निर्मल मन में सदैव जिसका ध्यान करते हैं, वे वेद पुराण नीति नीति कहकर जिन प्रभु की कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक सब भुवनों के स्वामी मायापति स्वतंत्र नित्य ब्रह्म रूप श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल में मणि के समान अवतार लिया है। लागर उपदेशु जगनि कहेसु शिव बार बहो। बोल बिरई महेशु हरि माया, बलु जान जीव। यद्यपि शिव जी ने अनेक बार कहा, फिर भी सती जी के हृदय में उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी हरि माया को प्रबल जानकर हंसकर बोले, जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेऊं। तब लगी बेटी अहू पट छाई, जब लगी तुम एहू मोहि पाई। तो शिव जी सती जी को कहने लगे, सती जी मानी नहीं। शिव जी ने बहुत मनाया, लेकिन सती जी मानी नहीं। तो शिव जी कहने लगे, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह हो तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती हो? जब तक तुम मेरे पास लौटोगी तब तक मैं इस वट की छाया में बैठा रहूंगा। जैसे जाय मोहि ब्रह्म ही बारी, करे हूँ सुजत जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आयुष पाई, कर ही विचारु करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा मोह व भ्रम दूर हो, वह उपाय अपनी समझ में से विचार करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी चली और सोचने लगी कि भाई क्या करूं, और भगवान श्री राम जी की परीक्षा कैसे लेऊं। ऐसे मन में विचार करती करती सती जी आगे बढ़ने लगी।
यह शंभु असमन अनुमानाद सुतता कहूँ नाई कल्याणा मारे हूँ कहे न संशय ही जाई विधि विपरीत भलाई नाई। या शिवजी ने अपने मन में ऐसा विचारा कि दक्ष पुत्री सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब भाग्य ही उल्टा है, भलाई नहीं जान पड़ती है। होई सोई जो राम रचिरा का को करी तर्क बुढ़ावे साका अस कही लगे जपन हरि नामा गई सती जह प्रभु सुखदामा। वही होगा जो राम जी ने रच रखा है, तर्क करके कौन विस्तार बढ़ावे। ऐसे कहकर शिवजी हरि का नाम जपने लगे और सती वहां गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी वन में थे। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरी सीता कर रूप राम धरी सीता कर रूप आगे हो ये चली पंत तही जय आवत नर भूप सियावर राम जय सिया राम मंगल भवनी अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। सती जी बार बार मन में विचार करके सीता जी का रूप धरकर सती जी उसी मार्ग से आगे होकर चली जिस मार्ग से श्री राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज में जा रहे थे। लक्ष्मण दी के उमा कृतवेशा चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा कही न सकत कछु आति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। लक्ष्मण सीता जी का बनावटी रूप देखकर चकित हो गए और उनके मन में बड़ा संदेह हुआ। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। वे धीर बुद्धि रामचंद्र जी के प्रभाव को जानते थे। सत्य कपटू जाने वो सुख स्वासुर स्वामी सब दर्शी सब अंतर जामी सुमिरत जाई मिटई अज्ञाना सो ईश्वर राम भगवाना। देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती जी के छल को जान गए क्योंकि वे सब कुछ देखने वाले और सबके मन को जानने वाले थे। जिनके स्मरण से अज्ञान दूर हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सत्य की न चाहता हूँ दुराऊं देखू नारी स्वभाव प्रभाऊ निज माया बलु हृदय बखानी बोले भाई श्री राम बुद्धवानी। तो सती जी को आते देख श्री रामचंद्र जी मन में विचार करते और कहने लगे। सती जी ने यह भी अपना छिपाव करना चाहा। देखो यह स्त्री का स्वभाव प्रभाव है। अपनी माया का बल हृदय में विचारते हुए रामचंद्र जी हंसकर मधुर वाणी बोले। जोरी पानी प्रभु की न प्रणामो पिता समेत लिह निज नामो कहीं बहोरी कहाँ व्रस के तू विपिन अकेली फिरूं के हित हेतु। हाथ जोड़कर प्रभु ने सती जी को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि महादेव जी कहाँ है, वन में आप अकेली किस कारण से विचर रही हो। तो सती जी ने जाते देखा तो भगवान श्री राम जी ने पहचान लिया और पिता सहित सती जी को बतलाया। राम वचन मुद गुड सुनी उपजा अति संकोच रामा उपजा अति संकोच
सती सबीत महेश पही, चली हृदय बड़ु सोच, सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत मुरारी त्रिपुरारी। रामचंद्र जी के कोमल और गुड वचन सुनकर सती जी को बहुत संकोच हुआ। वे डरकर शिवजी के पास चली, किंतु उनके हृदय में बड़ा सोच और मन में बहुत विचार किया। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर जाना। जाहि उतरू अब क्यों कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। सती जी मन में विचार करने लगी कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान का रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर शिव जी को क्या उत्तर दूंगी, यह सोचकर हृदय में बड़ा दूसरा दाह उत्पन्न हुआ। जान राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दीक को तुक मग जाता, आगे राम सहित सतु भ्राता। रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव दिखाया। सती जी ने मार्ग में यह कौतुक देखा कि आगे श्री राम जी, सीता जी व लक्ष्मण जी सहित चले जा रहे हैं। फिर चितवा पाचे प्रभु देखा, सहित बंधु सी सुंदर वेशा। जह चित्त वही तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनि से प्रवीणा। पीछे फिरकर भी देखा तो भाई लक्ष्मण सहित सीता राम जी सहित सुंदर वेश में रामचंद्र जी दिखाई दिए। जहां देखे वही प्रभु विराजमान है और चतुर सिद्ध मुनीश्वर सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु के अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। यह वचन गुड है। शंकर जी को वृष केतु अर्थात धर्म की ध्वजा कहा है, अर्थात धर्म की ध्वजा रूप आपके पतिदेव कहाँ है। पतिव्रता स्त्री को पति का संग छोड़कर अकेली नहीं रहना चाहिए, और आप वन में विचरती हो सो क्यों हो। बंधुत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। फिर अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु देखे, जिनका प्रभाव एक से एक बढ़कर था। प्रभु रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा करते अनेक प्रकार के वेश वाले सब देवता देखे। सती विदात्री इंद्रा, देखी अमित अनूप रामा, देखी अमित अनूप। जय जय वेश आजादी सुर, तै तै तन अनुरूप। सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जय जप त्रिपुरारी। अनेक सती ब्राह्मणी और लक्ष्मी बहुत ही सुंदर अनुपम रूप वाली देखी, जो जिस जिस वेश में ब्रह्मा आदि देवता थे उन्हीं वेशों के अनुसार स्वरूप धारण कर रही थी। देखे जहाँ तह रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुर ते। जीव चराचर जो संसारा, देखी सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहां तहां जितने रामचंद्र जी देखे, उतने ही देवता शक्तियों सहित देखे। संसार में
जितने चराचर जीव हैं वे भी सब प्रकार के देखे। पूजी प्रभु ही देव बहुवे सारा, मैं रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके गुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश गणेरे। अनेकों वेश धारण किए हुए देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी का पूजन कर रहे थे, परंतु रामचंद्र जी का दूसरा रूप नहीं देखा। सीता सहित बहुत से रामचंद्र जी दिख पड़े, पर अन्य उनके अनेक वेश नहीं थे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भय सबीता। हृदय कंप तन सुधि कछुनाई, नयन मोदी बैठी मगमाई। वही रामचंद्र जी, वही लक्ष्मण जी और वही सीता जी को देखकर सती जी बहुत डर गई। हृदय कांपने लगा, देह की कुछ सुधि नहीं रही और आंख बंद कर राह में बैठ गई। अनेक प्रकार के रामचंद्र जी सीता जी, जहां देखे जही राम, जहां देखे जही सीता, जहां देखे जही लक्ष्मण। ऐसे देखते देखते सती जी आंखें मूंद कर बैठ गई। बहुर बिलो के नयन उदारी, कछु न दिखत है दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चलिता हजार है गिरीसा। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां सीता जी को कुछ भी नहीं दिख पड़ा, वहां सती जी को कुछ भी नहीं दिख पड़ा। तब बारंबार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर निवाकर उस ओर चली जहां शिवजी थे। दोहा। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। रामा हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि। करहु सत्य सब बात, सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जही जपति पुरारी। जब पास पहुंची तो शिवजी ने हंसकर कुशल पूछी और कहा कि किस प्रकार परीक्षा ली, सो सब बात ठीक ठीक से कहो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। पवन सुत